नमस्ते दोस्तों, चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम स्टीवन आर कोवी की बेहतरीन किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में बात करेंगे। 1999 से यह किताब पर्सनल मास्टरी और लीडरशिप के लिए एक अहम किताब रही है, जो हमें सिखाती है कि कैसे रिएक्टिव लिविंग से प्रिंसिपल सेंटर्ड इफेक्टिवनेस की ओर बढ़ा जाए। अगले 5 मिनट में हम हर हैबिट को आसान भाषा में समझेंगे और कुछ क्विक एक्शंस देखेंगे जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिवनेस की शुरुआत ओनरशिप लेने से होती है। बी प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के रचयिता हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। विक्टिम लैंग्वेज जैसे मुझे करना है या वह मुझे गुस्सा दिलाता है को ओनरशिप लैंग्वेज जैसे मैं चुनता हूं या मैं कंट्रोल करता हूं कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं में बदलें। क्विक एक्शन, आज एक कंप्लेंट पकड़ें और उसे एक चॉइस के रूप में रिफ्रेज करें। मैं ब्लैंक चुन रहा हूं क्योंकि मैं ब्लैंक को महत्व देता हूं। कोवी हमें सफर शुरू करने से पहले मंजिल तय करने का आग्रह करते हैं। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं ताकि हर फैसला आपके सबसे गहरे मूल्यों के साथ मेल खाए। क्विक एक्शन, 3 रोल्स लिखें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे माता पिता, लीडर या दोस्त, और हर एक के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल लिखें। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां आप इसे रोजाना देख सकें। यह वैल्यूज क्लैरिटी के बाद टाइम मैनेजमेंट है। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण लेकिन अर्जेंट नहीं, जैसे प्लानिंग, सीखना या रिलेशनशिप बिल्डिंग। डिस्ट्रैक्शंस को ना कहें ताकि आप उन चीजों को हाँ कह सकें जो मायने रखती हैं। क्विक एक्शन, सोने से पहले कल के टॉप 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स में स्केड्यूल करें। इफेक्टिव लोग, आप जानते हैं, वे स्कैर्सिटी माइंडसेट को रिजेक्ट करते हैं। मैं जीतता हूं तुम हारते हो सोचने के बजाय वे ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जहां हर कोई जीते। विन विन ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बनाता है। क्विक एक्शन, अपनी अगली नेगोशिएशन या डिसएग्रीमेंट में पूछें आपके लिए विन क्या होगा, फिर अपना शेयर करें और आप जानते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करें कि वे कहां ओवरलैप करते हैं। हम में से ज्यादातर सच में सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। कोवी कहते हैं इसे पलटें, एम्पैथेटिक लिसनिंग करें, अपना विचार बताने से पहले दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और मतलब को रिफ्लेक्ट करें। क्विक एक्शन, अपनी अगली बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति की बात को समराइज करने की कोशिश करें, जैसे तो आप कह रहे हैं, और रिस्पॉन्ड करने से पहले उनके कंफर्म करने का इंतजार करें। सिनर्जी क्रिएटिव कोलैबोरेशन है, 1+1=3। जब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में मिलते हैं तो आप ऐसे सॉल्यूशंस बनाते हैं जो किसी एक व्यक्ति से बेहतर होते हैं। क्विक एक्शन, अपनी अगली टीम मीटिंग में एक अलग राय को इनवाइट करें और एक्सप्लोर करें कि कैसे अलग अलग विचारों को मिलाकर एक तीसरा बेहतर ऑप्शन बनाया जा सकता है। आप वह टूल हैं जो बाकी सब कुछ संभव बनाता है। शार्पन द सॉ का मतलब है 4 क्षेत्रों में कंटिन्यूअस रिन्यूअल, फिजिकल जैसे एक्सरसाइज और रेस्ट, मेंटल जैसे सीखना, सोशल और इमोशनल, रिलेशनशिप्स और सर्विस के माध्यम से, और स्पिरिचुअल जो वैल्यूज और पर्पस के बारे में है। क्विक एक्शन, इस हफ्ते एक 30 मिनट का 100 शार्पनिंग ब्लॉक स्केड्यूल करें। वर्कआउट करें, पढ़ें, मेडिटेट करें या किसी दोस्त से मिलें। यह रहा आपका 1 पेज गेम प्लान। ओन इट, दोष के बजाय चुनाव को अपनाएं, यह हैबिट 1 है। डिफाइन इट, अपना मिशन और लॉन्ग टर्म विजन लिखें, यह हैबिट 2 है। प्रायोरिटाइज इट, अपने टॉप टास्क्स को रोजाना कैलेंडर करें, यह हैबिट 3 है। शेयर इट, ऐसे सॉल्यूशंस का पीछा करें जहां हर कोई जीते, हैबिट 4। हियर इट, बोलने से पहले एम्पैथेटिक लिसनिंग का अभ्यास करें, यह हैबिट 5 है। को क्रिएटिव, बड़े आउटकम्स के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट्स को इन्वाइट करें, हैबिट 6। रिन्यू इट, हर हफ्ते बॉडी, माइंड, हार्ट और स्पिरिट को रिचार्ज करने के लिए समय निकालें, यह हैबिट 7 है। इन हैबिट्स को क्रम से करें, ये एक दूसरे पर बिल्ड करते हैं, प्राइवेट विक्ट्री से जो 1 से 3 है, पब्लिक विक्ट्री तक जो 4 से 6 है, और फिर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हैबिट 7 के साथ। स्टीवन कोवी ने दिखाया कि सफलता हैक्स का सेट नहीं है, यह एक कैरेक्टर सेंट्रिक अप्रोच है जो टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर आधारित है। छोटे से शुरू करें, इस हफ्ते एक हैबिट चुनें और इसे रोजाना जिएं, मोमेंटम बढ़ता जाएगा।
अगर इस ब्रेकडाउन ने मदद की तो लाइक बटन दबाएं, कमेंट्स में अपनी चोजन हैबिट बताएं और ज्यादा बुक टू एक्शन समरीज के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, एक विचार बो, एक आदत काटो, एक आदत बो, एक जिंदगी काटो।